ये जो जमुना पर एक पुल बन रहा है हिमाचल को कनेक्ट करने के लिए, इसमें समय समय पर दावेदारी भाजपा द्वारा ठोकी जाती, चाहे वो हिमाचल से हो चाहे यहाँ से हो। ये परिकल्पना मेरी और किरणेश चंद जी की परिकल्पना थी। हमने इसकी स्वीकृति के ऊपर कार्य किया और जिस समय मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ था, किरणेश जी का तो मेरे से 1 साल बाद हुआ, उस समय तक हम इसकी डीपीआर को स्वीकृत कर चुके थे और रुड़की यूनिवर्सिटी इसकी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी कर रही थी। अगर ये पुल रोका ना गया होता तो आज हिमाचल प्रदेश और विकास नगर के क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ पहुंच चुका होता। ये पुल तो 2-3 साल में बन के तैयार हो जाता, इसको 5 साल तक रोका गया। अब हम अपने विकास में 5 साल पीछे हैं। मूल रूप से हटाकर दूसरे जगह ले जाने का काम किया। आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि वो भारत के गौरवशाली इतिहास को किस तरीके से मिटाना चाहते हैं। ये सबसे पहली चुनौती कांग्रेस के सामने है कि हम इन ताकतों को किस तरीके से कमजोर करें और किस तरीके से भारतवर्ष को पुनः गौरवशाली स्थान पर ले जाने का कार्य करें। आज कहा जाता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जबकि वास्तविकता यह है कि 70 साल में इस देश ने जो संपदा इकट्ठी की थी उसको 7 साल में बेचने का काम किया। हर चीज को बेचने के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथ में संकुचित करने का काम इस समय देश में चल रहा है। आज समाज का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो महंगाई से पीड़ित ना हो। आज कोई आदमी ऐसा नहीं है जो रोजगार के लिए चिंतित ना हो। और ये उपलब्धि इनके 7 साल के शासनकाल की है। हमें लोगों को का ध्यान आकर्षित करना है कि हम सब मिलकर चलेंगे, किसी भेदभाव के बगैर चलेंगे, तभी देश की उन्नति होगी। पत्थरों के आधार पर बटी हुई राजनीति किसी का भला नहीं कर सकती। जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, अपने को राष्ट्रवादी लिखती हैं, वो राष्ट्रवादी ताकतें राष्ट्र को कमजोर कर रही हैं, राष्ट्र को मजबूत नहीं कर रही हैं। इनके कार्य करने के तरीके में बहुत गहराई है। हम जिक्र करते हैं कि हम 2017 का चुनाव हारे, ये सही है। और चुनाव हारने का एकमात्र कारण ये था कि हमें बहुत ज्यादा अपने ऊपर आत्मविश्वास हो गया था। एकत्र कर हमें एक ऐसा संविधान दिया जो विश्व का सबसे ताकतवर संविधान है। उस संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत विचार रखने वाली ताकतें आज इस देश की सत्ता में है। वो इस संविधान से बनी हर संस्था को नस्ते-नाबूद करने का इरादा रखते हैं। जो एक नहीं 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाला करते थे। 60,000 की संख्या के लोग जिन्होंने सुबह का वोट चक्राता विधानसभा में डाला और शाम का वोट विकास नगर विधानसभा में डाला, हमारी हार का बड़ा कारण है। हमारी कमजोरी ये थी कि हमने इन्हें छांटा नहीं। आज ये सारा का सारा वोट छट चुका है। आज एक आदमी एक जगह वोटर है। मुझे जौनसार के अपने साथियों के प्रति सम्मान है, मैं उनका सम्मान रखता हूं और उनको यह आगाह भी करना चाहता हूं कि चंद राजनेताओं के लालच में फंस के उनके दबाव में आके वो एक आपराधिक कृत्य न करें। इस कृत्य की कानून के अंदर जेल की यात्रा की सजा है। इसलिए वोट रखें, निष्ठापूर्वक एक जगह रखें और जहां रहें उस क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें। हमारी विधि की व्यवस्था हर आदमी को जो उत्तराखंड का वोटर है यह अधिकार देती कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता। हम उस व्यवस्था के खिलाफ नहीं, पर एक आदमी जहां से चुनाव लड़े उस क्षेत्र के लिए काम भी करे, ये भी जिम्मेदारी इसकी बनती है। बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो 2017 तक हमने गठित कर ली थी,
उनकी स्वीकृति रोक दी गई। आपने नई योजना स्वीकृत नहीं करी, मुझे शिकायत नहीं। आपने कोई नया निर्माण नहीं किया, मुझे शिकायत नहीं। मुझे शिकायत यह है कि जो कुछ हमने 2 और 3 साल की मेहनत के बाद योजनाबद्ध किया था, आपने उसको रोका। हरबटपुर शहर का सीवरेज का प्लान जो पेयजल निगम ने बना दिया था, वो रोक दिया गया। जो पेयजल पुनर्गठन का प्लान था, वो रोक दिया गया। हमने ये दोनों चीजें JNURM में भेजी। अगर ये योजना JNURM में न स्वीकृत होती, आप उसे नीति आयोग से स्वीकृत करा लेते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पर कम से कम हरबटपुर की एक बड़ी समस्या का हल उसके अंदर छुपा हुआ था। आपने उस योजना को रोक। आपने करना वाला रेलवे लाइन का उत्तराखंड विधानसभा से पारित प्रस्ताव, जिसको मानने के लिए केंद्र सरकार बात है, आप उसको भूल गए। आप जिला स्तरीय चिकित्सालय हरबटपुर को भूल गए। आप आसन और यमुना नदी के बांध को भूल गए। और अब 60-60 लाख रुपए की योजनाओं का आखिरी 15 दिन में भूमि पूजन करके लोगों को खाना खिला के गुमराह करना चाहते हैं।